अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं फिर से चैप्टर वन बिहार बोर्ड का एक पूरे सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। इसमें हम क्लास टेंथ का बिहार उर्दू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम शबनम कमाली के बारे में जानने वाले हैं कि इनकी पैदाइश क्या है, इन्होंने कौन से ना हमद लिखे हैं। और सबसे पहले मैं टेबल ऑफ कंटेंट आपको बता देता हूँ। शबनम कमाली के बारे में पढ़ेंगे, हमद और तशरीह पढ़ेंगे। हमद तशरीह पढ़ने से पहले हम हमद जानेंगे, नात जानेंगे और मनकबत वगैरह जानेंगे। उसके बाद अल्फाज मानी, तीसरे नंबर पर अल्फाज मानी करेंगे। उसके बाद जो आखिरी में लास्ट में हम करेंगे सवाल व जवाब। तो आप एंड तक देखना ना भूलें ताकि आपको सवाल व जवाब पूरा देख सकें। उसके बाद आपको बताता चलूँगा, अगर आप ये वीडियो पूरे देखते हैं तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पूरे पॉइंट्स को कवर करके एक साथ ला रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ शबनम कमाली के बारे में। शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। इनका जो पैदाइश है वो बिहार में ही हुआ है। इनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसका नाम उसमें कैसे पूछा जाएगा मैं बता देता हूँ कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो आप बोल सकते हैं मुस्तफ़ा रज़ा है। उसके बाद शबनम तखल्लुस है। तखल्लुस कहते हैं जब कोई शायर एक छोटा सा नाम यूज़ करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। जैसे इनके आगे क्या है, शबनम इनका नाम हुआ तो इन्होंने क्या यूज़ किया, कमाली। तो ये हो गया शबनम कमाली। तो इसको जो कमाली लगा उसको तखल्लुस कहेंगे। ठीक है, शबनम तखल्लुस है। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरा जिला सीतामढ़ी में हुआ है। तो सीतामढ़ी में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पे, पोखरा जिला में। ये आपको सवाल आ सकता है कि सीतामढ़ी में किस जिला में शबनम कमाली की पैदाइश हुई, तो पोखरा जिला। ठीक है, उनकी पैदाइश कब हुई, तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। पोखरा जिला में उनकी पैदाइश कब हुई, तो ऐसा आ सकता है 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो मुस्तफ़ा रज़ा है। ठीक है, शबनम कमाली की इनके मशहूर मजमूए का नाम मैं आपको बता देता हूँ। अनवार अकीदत, रियाए अकीदत, ज़ाए अकीदत, फिरदौश अकीदत और सहाय अकीदत मशहूर है। इनके जो मजमून है, मशहूर मजमून है, तो इसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, गज़लों और नज़्मों की भी मजमूए शाया हुए। इनके जो गज़ल थे लिखे हुए और मजमून थे वो भी शाया हुए थे। निसाब में शामिल हमद 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 ज़ाय अज़वज़ल शबनम कमाली की तख्लीक है। ठीक है, इनके जो निसाब में आपके जो बुक में शामिल है वो इन्होंने ही लिखी हुई है। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा इस्लामी और मजहबी इक़राद की तलकीब में सर्फ किया। इन्होंने पूरी ज़िंदगी इस्लाम के बारे में ही जाना और नबी की सुन्नतों पे अमल करने का चाहा। हम सबको अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वह अल्लाह और इसके प्यारे रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक सादिक थे। वो बहुत ही अच्छे सादिक थे। अब चुनांचा अपनी तारीफ़ों और शायरी तख्लीक में इन्होंने अपनी भरपूर इजहार किया है। इन्होंने, अगर आप इनके शायरी पढ़ोगे, यानी ये जो हमद है उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने कैसे अल्लाह ताला की तारीफ़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है। ठीक है, आगे हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं हमद होता क्या है। हमद जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है उसे हमद कहते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई शायर है तो शुरू करता है हमद से ही शुरू करते हैं। जैसे शबनम कमाली जो जब इन्होंने लिखा था पहली बुक में जो चैप्टर वन है, तो इन्होंने भी हमद से ही शुरू किया था। उसके बाद जान लेते हैं नात किसे कहते हैं, जिसमें जिस नज़म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है उसे नात कहते हैं। उसके बाद मनकबत मनकबत किसे कहते हैं, जिस नज़्म में बुज़ुर्गान दीन और औलियाए इकराम की तारीफ़ की जाती है उसे मनकबत कहते हैं। कसीदा जिस नज़्म में बादशाह या किसी इल्म की तारीफ़ व तौसीफ़ बयां की जाए उसे कसीदा कहते हैं। जैसे कि आप शादी वगैरह में देख रहे होंगे तो कोई एक खड़ा होता है, जब निकाह के बाद एक मौलवी साहब खड़े होते हैं, उसके बाद वो क्या पढ़ते हैं, कसीदा पढ़ने लगते हैं कि उनसे जो भी होता है। या फिर बादशाह के पुराने ज़माने में जब बादशाह के सामने जाते थे लोग तो उसमें शायरी वगैरह पढ़ते तो उनको बादशाह क्या करता था, पैसे वगैरह देता था। ठीक है, और इसके आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो उसके बारे में तसरीह हमद के बारे में जानेंगे कि आपकी बुक में क्या हमद है। तो पढ़ के बता देता हूँ लाइन आपको। खाली के दो जहां है तू, एजाज़ जुलजलाल है। इसका मतलब होता है अल्लाह वह जात है जिसने दोनों जहान यानी कि दुनिया और आखरत को तख्लीक किया है। तख्लीक का मतलब बनाया। ठीक है,
वही हर चीज़ का खालिक है। अल्लाह हर चीज़ से आज़ाद और बेनियाज है। बेनियाज का मतलब अगर आप उनसे मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तो बेशक वो सब कुछ देने वाला है। ठीक है, इंसानों की तरह नहीं कि इंसान से अगर कुछ मांगते हैं तो वो क्या कहते हैं कि यार मेरे पास आज ही नहीं है। अल्लाह से मांगोगे तो आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। इंसान से मांगने जाओगे तो वो बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, अब मैंने तो उनको दिया था, या फिर ऐसा है वैसा है। चलो वो सब बात की बातें छोड़ो। और उसका जलाल, अज़मत और शान वाल सब शान, अज़मत और शान सबसे बुलंद है। अल्लाह का जो जलाल है वो सबसे ज़्यादा बुलंद है, ये शायर कहना चाहते हैं। ठीक है, अगली का मैं तस्कीर कर देता हूँ। यकता है तेरी ज़ात पाक, आला वो बेमिसाल है। इसका मतलब हुआ अल्लाह की ज़ात वाहिद यकता है। यकता का मतलब एक होता है। ठीक है, जब सूरह इखलास पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहते हैं, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। तो यही शायर कहना चाहते हैं, उसका कोई शरीक या हमसफ़र नहीं, वह एक पाक है और हर ऐब से पाक है। ठीक है, अल्लाह हर चीज़ से पाक है। अब यहाँ पे आला, आला बेमिसाल है, यहाँ पे आया हुआ ना आला, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रही, इसका एक्सप्लेनेशन है। आला का मतलब होता है, अल्लाह का मतलब है कि वह सबसे बुलंद और बरकत बरकतर है। बुलंद और बरकतर मतलब सबसे ऊंचा है उसका मकाम। अल्लाह जैसा कोई नहीं, उस जैसे शान और अजमत किसी की नहीं। ठीक है, मैं तीसरी लाइन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज्क। इसमें कह रहे हैं शायर कि अल्लाह की फैज़ और बरकत वाले दरवाजे से ही सबको ना कुछ मिलता ही है। फैज़ का मतलब होता है अल्लाह के रहम और नज़र करीम नज़र करम से दुनिया और आखिरत दोनों जगह का रिज्क अल्लाह ही देता है। बेशक अल्लाह ही है जो दुनिया और आखिरत दोनों जगह का रिज्क देता है, चाहे वो हर इंसान क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, और कोई भी मखलूक क्यों ना हो, वो पालन पोषण अल्लाह ही करता है। ठीक है, सबकी हया और मौत का मौला तुझे ख्याल है। ये अगला लाइन है, चौथा लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। अब इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ठीक है, जिंदगी और मौत का असल मालिक सिर्फ अल्लाह है। लोग हैं जो कहते हैं कि या अल्लाह मुझे मौत जाए, तो अल्लाह इसके लिए साफ मना करता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उन लोगों को आपको बोलना चाहिए कि आप ऐसे ना बोलें। ठीक है, अल्लाह हर एक ज़िंदगी और मौत पर पूरा पूरा इख्तियार रखता है। किसको कब ज़िंदा रखना है, किसकी कब मौत होने वाली, वो सब कुछ अल्लाह जानता है। इंसान के हक़ में कुछ नहीं है। कब क्या और कैसे होगा, यह सब सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। बारिश अभी होने वाली है तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो साइंटिस्ट है ना, आपको सिर्फ बताएंगे कि अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन होगा या नहीं होगा वो तो बेहतर अल्लाह जानता है। अगला मैं तस्करा कर देता हूँ। कुदरत ख़ास का तेरी अक्श है बज़्म कायनात। इसका मैं तस्करा कर देता हूँ, यानी कि अल्लाह की ताकत और हिकमत सबसे अलग और ख़ास है। पूरे कायनात, ठीक है, पूरे कायनात में अल्लाह की ताकत और ख़ूबसूरती का, ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह का जो भी है ना, अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं तो वो खूबसूरती का क्या है, अल्लाह की ताकत और ख़ूबसूरती का एक दर्पण है। दर्पण का मतलब आईना। ठीक है, हर चीज़ जैसे चाँद, सूरज, सितारे और इंसान, जानवर, जो भी चीज़ें अल्लाह की ताकत और खूबसूरती का एक नज़ारा है। ठीक है, अगला मैं लाइन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौन वो मकान में ज़ुलूह अगर तेरी ही एक जमाल है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन होगा, पूरी दुनिया और जगह जगह अल्लाह के हुस्न और शान नज़र आता है। शायर कह रहे हैं कि अल्लाह के, अगर इंसान देखना चाहे तो हर एक शय में अल्लाह की शान नज़र आती है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर से, एक पेड़ पौधे से लेकर एक जानवर तक के चल। ठीक है, जो भी खूबसूरती जो भी खूबसूरती और अज़मत है वह अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसको जैसा बनाए उसको अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, लेकिन हैं कि यार अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया वैसा बनाया, कि इंसान अपने तब्दीली खुद करता है कि वो स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऐसे तब्दीली कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सातवां मैं आपको लाइन बता देता हूँ। कायम है तेरी हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी। ये ध्यान से सुनिए।
आज भी सब कुछ अल्लाह के हुक्म से चल रहा है बेशक, और चलता रहेगा कयामत तक। जैसे दिन और रात, सूरज निकलता है अपने टाइम पे डूबता है, ठीक है, वैसे ही। अब यहाँ इसमें दूसरी लाइन क्या कह रही है, तेरे सिवा नहीं मिलती तो ये जिंदगी महाल है। कि यानी कि अल्लाह के बिना हमारे ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। अगर हम अल्लाह से नहीं मांगे तो फिर किससे मांगेंगे? इंसान से मांगोगे। हम्म, अल्लाह के बिना हमारी ज़िंदगी क्या है? कोई मतलब ही नहीं। अगर इसकी रहमत ना होती तो ज़िंदगी का चलना मुश्किल हो जाता। अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो चलना मुश्किल हो जाता। ये लाइन पे नौवा लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साहिब अकल व फ़हम को नार है तेरी ज़ात पर, नाम से तेरी। 10वां लाइन में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ में ही। नाम से तेरी व दो जहां वाकिफ हाल व काल है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो इंसान सच में समझदार और अक्लमंद होता है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कह रहे हैं, शायर क्या कह रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं ये। जो इंसान समझदार और अक्लमंद होता है उसको अल्लाह की ज़ात पर शक नहीं होता। बात समझ में आ रही है? ये लाइन छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी इन्होंने बात कही है। अल्लाह के नाम से ही इतना अजीम और शान वाला है कि हर शय उससे वाकिफ़ है, ठीक है। हर अल्लाह की नाम इतना अजमत वाला है कि हर शय उसको उनको जानता है। यहाँ तक कि आप बिस्मिल्लाह करते हैं तो उसमें बिस्मिल्लाह में अल्लाह का नाम शुरू होता है, ठीक है। मैं अगला लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ, 11वां लाइन, ठीक है। लाख वर्ष अगर कोई हमद व सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरी, हो सके हक अदा तेरी, मुमकिन नहीं माहौल है। कहना चाह रहे हैं अगर कोई इंसान हज़ारों साल भी अल्लाह की तारीफ़ और रहमत की बातें करे, ठीक है, बातें भी करे ना, तो अल्लाह की असल रहमत का हक अदा नहीं कर सकते। यानी कि ठीक है। जब हम छींकते हैं ना, जब हम छींकते हैं तो हमको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, हमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? कि आपका जो जो सांस छींकते हैं तो आपकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज होती है कि अब वो पसलियों को तोड़कर बाहर निकल जाएगी। तो देख रहे हैं कि आपकी बॉडी का एक एक स्ट्रक्चर अल्लाह ने कैसे सजा के बनाया। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ही चाहिए, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। अल्लाह की हक को अदा करना इंसान के बस का काम नहीं, वह मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि आप उनके हक को अदा कर पाए, ठीक है। अब हम चलते हैं 13वां लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। 13वां लाइन क्या है, जुल्मत वहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। हमारी ज़िंदगी में जो भी अंधेरा है, हम इसमें से सुबह का नूर और रोशनी ढूंढते रहते हैं। इसको मैं बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं शायर, लुत्फ व करम की एक नज़र मौला, यह अर्शे हाल है, अर्जी हाल है, सॉरी, अर्जी हाल कह रहे हैं कि यानी कि हम अपनी मुश्किलात में भी अल्लाह की रहमत और नूर की तलाश करते रहनी चाहिए। इसके लाइन के मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, ये जो लाइन था ना, कौन सा लाइन था मैं बता देता हूँ। लुत्फ़ व करम की एक नज़र मौला, यह अर्जी हाल है। ये मैंने लाइन एक्सप्लेन नहीं किया, मैं पहले वाले लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। अल्लाह ताला से क्या कह रहा है ये, हम अपनी मुश्किलात भी अल्लाह की रहमत और नूर की तलाश करते रहने चाहिए। अगर इंसान बीमार होता है, ठीक है, तो उस पर क्या करता है, अल्लाह ने मुसीबत दे दिया, अल्लाह ने ऐसा कर दिया, अल्लाह ने वैसा कर दिया, लेकिन इंसान नहीं सोचता है कि उसको कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। उसे कहना चाहिए इन्ना माल यूसरी युसरन, ठीक है ना। ये कहना चाहिए इन्ना माल यूसरी युसरन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। उनको दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह तूने ये दिया है, मैं तुझसे ही मदद मांगता हूँ, तेरे सिवा कोई नहीं, ठीक है। तो उनको नहीं कहना चाहिए वैसे। मैं अब आगे चलता हूँ, इस लाइन को मैं जो 14वां लाइन था उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्लाह से एक नज़र की
दुआ की जा रही है। इसमें क्या कह रहे हैं शायर, क्या कह रहे हैं, शबनम कमाली कह रहे हैं कि अल्लाह से एक नज़र की दुआ की जा रही है, एक नज़र जो हमें अपनी रहमत और करम दे। अल्लाह की एक नज़र की जो रहमत और करम दे उनको। यह दुआ है कि अल्लाह हमारी अच्छी नीयत और मकसद को अच्छी नीयत और मकसद को क्या करे, सफल करे। ठीक है, हमारी रास्ते में कामयाबी दे। अल्लाह हर शय को क्या करे, कामयाबी दे। ठीक है, उनके रास्ते को आसान करे, आमीन। अब क्या ये जो लाइन था ना, ये इसके लिए था, मकसद नेक में सदा कर हमें तू कर कामयाब, हमें कामयाब। ये जो लाइन था ना, मकसद नेक में हमें तू कर कामयाब, एक नज़र अल्लाह एक में दिखाया। तो यहाँ अपनी भी रहमत की नूर नशर यहाँ है। यह दो हैं कि अल्लाह हमारे अच्छे नीयत को कामयाब करे। ये दो था, वो 15वां लाइन का आंसर था। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते। अब ये जो लाइन है ना, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब। यहाँ पे ये कह रहे हैं, यह दुआ है कि अल्लाह हमारे अच्छी नीयत और मकसद को सफल करे, यानी कि मुकाम को अच्छी तरह से अल्लाह कामयाबी अता फरमाए और हमारे रास्ते को कामयाबी दे। बेशक अल्लाह हर शय को क्या करे, कामयाब करे। वो तो हमें दुआ मांगते रहना चाहिए। ठीक है, अब 16वां लाइन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 16वां लाइन क्या कह रहे हैं, तेरी हुजूर खास में अपना ही सवाल है। ये सभी लाइन को एक साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, 17वां लाइन कह रहे हैं, शबनम बेनूर बेनवा को भी दे दे अर्जी जिंदगी। 18वां लाइन है, फिक्र व ताकत की राह में आज भी ये पाएमाल है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ, इसको बता देता हूँ। हम अपनी हर ज़रूरत और सवाल अल्लाह से ही पूछनी चाहिए। अल्लाह ने हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। ठीक है, जब भी आपको कोई परेशानी नज़र आ रही है या फिर रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उससे अच्छा है कि तुम नमाज से नफिल नमाज़ें पढ़ो। उससे तुमको क्या होगा, वो रास्ता दिखाई देगा। तो नफिल नमाज़ें पढ़ने से हमको क्या होता है, अल्लाह रास्ता दिखाता है। नफिल नमाज़ें अदा करें, ठीक है, वो राह दिखाने वाला है। आगे लास्ट लाइन जो था, हम अपनी फ़िक्र और तलाश में अक्सर मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। हमारी रास्ते पर काफ़ी रुकावटें हैं। अल्लाह फिर शबनम कमाली लास्ट में लाइन में कह रहे हैं कि जो रास्ता वो इख्तियार कर रहे हैं या फिर रास्ते पे हम जो चल रहे हैं उसमें बहुत मुश्किलात हैं। तो अल्लाह से हमें क्या करनी चाहिए, मदद मांगते रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा जो हम था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसके अल्फाज मानी आपको करा देता हूँ। ठीक है, अल्फाज मानी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो पहले क्या है, हमद किसे कहते हैं, जिसमें खुदा ताला की तारीफ होती है उसे हम हमद कहते हैं। ठीक है, अज वजल का मतलब इज्जत और बड़ाई वाला। बेशक अल्लाह इज्जत और बड़ाई वाला है, तो अज वजल का मतलब इज्जत और बड़ाई वाला है। उसके बाद है जुलजलाल का मतलब क्या होता है, अजमत वाला। आप दोनों में से एक लिख सकते हैं। ठीक है, मर्तबे वाला या इज्जत वाला, अजमत वाला। खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला। ठीक है, तो अल्लाह ही है। इसमें ये होता है, नज़्म का मतलब है इंतज़ाम। ठीक है, उसके बाद यख्ता का मतलब होता है ला शरीक, यानी कि अकेला अकेला। ला शरीक, इसका कोई शरीक नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरा बहुत ही छोटा है। ठीक है, लेकिन इसके मतलब आप जब तर्जुमा करेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं। ठीक है, अगले मैं बता देता हूँ। सन, तारीफ, माहौल का मतलब होता है नामुमकिन। हाल व काल का मतलब होता है कैफियत मतलब खबर लेना। ठीक है, उसके बाद है जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा। वहर का मतलब होता है दुनिया। ठीक है, अरवज का मतलब तरक्की तरक्की। फिक्र का मतलब होता है ख्यालत। बेनू का मतलब होता है खामोश। ठीक है, बेनू का मतलब क्या होता है, खामोश होता है। अब ये हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होती है। ठीक है, चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, हम इसके मुख्तसर सवालात कर लेते हैं। आप देखेंगे जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं या फिर जो मैंने
जो मैंने वो हमद को एक्सप्लेन किया है, आप यूँ पूरे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। मैं आपसे सवाल एक पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। जैसे शबनम कमाली कब पैदा हुआ है, आप खुद देखिए कि आपको क्वेश्चंस कितने इजी लगने वाले हैं। जब हम इसको वीडियो कंप्लीट किए तो आप क्वेश्चंस को देखिए, कितने इजी क्वेश्चंस आपको लगने वाले हैं। पहला क्या है, शबनम कमाली कब पैदा हुआ? भाई सिंपल जवाब है, एक लाइन में जवाब को देना है। 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुआ। आपको पूरा लंबा नहीं करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये, इसमें शॉर्ट आंसर दे देना है, ठीक है। उसके बाद है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुआ है? शबनम कमाली कहाँ पैदा हुआ है? तो शबनम कमाल ऐसे नहीं लिखना, आप मिला के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शबनम कमाली कहाँ पैदा? तो शबनम कमाली पोखरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुआ है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर पोखरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुआ, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इससे भी इजी क्वेश्चन है आगे, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? ये आपके निसाब में शामिल, बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनसाइड पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 अगस्त 2004 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था, ठीक है। कायनात की तख्लीक, तख्लीक मतलब बनाने वाला बताया ना भाई, ठीक है, पैदा करने वाला। कायनात की तख्लीक किसने की है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है, अल्लाह ने की है। अगला सवाल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो अल्लाह हल करता है, इंसान की मुश्किलों को अल्लाह हल करता है। आप ऐसे मिला के लिख सकते हैं। उसके बाद है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है, ठीक है। अब आते हैं ये मुख्तसर सवाल, आप इन जैसे ये क्या है, हमद किसे कहते हैं? मैंने हमद को बताया था, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ होती है उसे हमद कहते हैं। ये मुख्तसर यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 5 जुमलों में लिखें। आपको जो बुक में निसाब में शामिल है हमद, वो आप लिख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमद है ना, खालिक दो जहां है तू, एजाज़ जुलजलाल, यकता है तेरी ज़ात पाक आला बेमिसाल, तेरे ही बाब फैज़ से है मिलता है तो जहां को रिज़्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, कुदरत खास के तेरी तरक अश्क बेमिसाल बेकायनात, ठीक है, बर के कायनात। तो ये 5 उलमा हो गया। आपने क्या है, अब देखिए, हमद, मनकबत और कसीदा में क्या फ़र्क है? मैंने स्टार्ट में आपको पढ़ा दिया था कि हमद, कसीदा और मनकबत में क्या अंतर है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं आपको पूरी बेसिक्स को कवर कर रहा हूँ। ये पूरा एक शॉट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो एंड तक ज़रूर देखना, ये एंड ही चल रहा है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, शबनम कमाली के 3 शायरी मजमूए का नाम बताओ। बताओ भाई, शबनम कमाली के 3 शायरी मजमूए का नाम कौन है? वीडियो को पॉज करो और देखो कौन कौन से हैं। तुमको तो अच्छे से पता होगा ना, पढ़े हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस तुम कर लेना। उसके बाद क्या है, हमद और नात में बुनियादी फ़र्क बताएं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल इन्होंने पूछा है, हमद और नात में क्या है, ठीक है। अब मैं इसको बता, पहले इसमें बता देता हूँ, शबनम कमाली के 3 शायरी मजमूए का नाम बताओ। अनवार अकीदत, रियाए अकीदत, सयाए अकीदत, फिरदौस अकीदत। यार इससे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन तुमको चाहिए क्या? उर्दू बहुत इजी है भाई। हमद और नात में क्या बुनियादी फ़र्क है? हमद जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ की जाती है तो उसको हमद कहते हैं, और जिसमें हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं। अब देखो, ये तवील सवालात, उससे और बड़े वाले, ठीक है। मिसाल निसाब हमद के पहले शायरी का तज़किरा कीजिए, तशरीह कीजिए। मैंने तशरीह करके आपको पढ़ाया है ना, आपको लिखवाया तो है ना, लिख के दिया हुआ है, हर एक लाइन के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, उसमें मैंने हर एक लाइन के लिए लिख लिख के आपको दिया हुआ है। क्योंकि अगर मैं इसमें पढ़ाने बैठता कि खालिक दो जहां है तो मैं उसको लिख के अगर आपको देता, उसको फिर मैं पढ़ाता, तो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता और आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आता। इसलिए मैंने रीडिंग दिया है और उस चीज़ को मैंने लिखवा दिया है ताकि वो आपको रिमेंबर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बुक में भी है, आपके पास बुक नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको बुक प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ जो भी होगा, ठीक है। और इन सभी सवालात को आप कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा कोई दिक्कत है तो आपको नोट्स चाहिए हो तो मैं मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे आकर कमेंट, आप जो भी कमेंट कर देंगे वहाँ पे आपको मैं, अगर आप बताते हैं कि मुझे बुक्स वगैरह चाहिए या फिर इसके कमेंट करोगे तो मैं इसका पूरा पीडीएफ आपको दे दूँगा, ठीक है। ओके, नोट्स चाहिए हो, ये जो मैं पूरा जो पढ़ाया हूँ चैप्टर को, अगर आपको चाहिए हो तो बता देना। और एक और बात कि मुझे बतानी थी, अगर आप लोग इस्लामी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझे मेरे ये वाले चैनल को आप विज़िट कर सकते हो, जो टिचिफाई इस्लामिक क्विज़ है, ठीक है।
आपको इस्लाम से मुतल्लिक जितने भी क्विज़ेज़ होंगे, जैसे कि सबसे पहले ईद कब हुई, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं ऊपर ये वीडियो जो दिख रहा है ना, आपको ये इमेज दिख रही है, यही है, ठीक है? तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब इसको भी कर लेना। चलो, तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। सब्सक्राइब। सलामु अलैकुम।